यहाँ पे आना कैसे है एग्जैक्टली कौन कौन से वीज़ा फॉर्म्स होते हैं। शर्माना नहीं है, ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास नहीं जाएंगे हम कि वो ऐसे हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ऐसा वाला नहीं चलेगा, झुकना पड़ेगा इसके। ऐसा कोई बेंचमार्क है कि जीआरई में इतना आना चाहिए तब हो पाएगा? कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एसओपीज, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस? मतलब इंपॉर्टेंट तो होते हैं। हाँ। हो गए यूनिवर्सिटी में कितना पैसा लग रहा है। हाँ। सिर्फ यूनिवर्सिटी के पैसे से बात नहीं है, यू हैव बीन सिलेक्टेड करके मेल आता है, एक मिठाई का डब्बा आता है तुम्हारे घर पे। तो बात की एक बात की जाए, लड़के जितने आते हैं वो तो लड़कियों की वजह से आते हैं कि पूरी लड़की मिलेगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू वन मोर इंफॉर्मेशनल वीडियो। यूएस आना बहुत सारे लोगों का सपना होता है और एक तरीका है जैसे आप यूएस आ सकते हो वो है यहाँ पढ़ाई करके। फ्रॉम सत्या नडेला टू सुंदर पिचाई टू पराग अग्रवाल, इन तीनों में ये सिमिलैरिटी है कि ये तीनों यूएस एज अ स्टूडेंट आए। यहाँ पे आना कैसे है एग्जैक्टली कौन कौन से वीज़ा फॉर्म्स होते हैं, यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी होती है, फंड्स कैसे अरेंज करने होते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम द थॉट कि मुझे यूएस आना है टू एक्चुअली लैंडिंग इन द यूएस, वो कैसे होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। कॉस्ट कंटेंट की कमी ना हो तो वी है प्रशांत का भाई शशांक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इस साल क्या पेश कर रहे हैं आप? इस बार हम पेश कर रहे हैं बेसिकली कि यूएस कैसे आए, तो उसके बारे में आज बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि एग्जैक्टली जब थॉट होता है कि यूएस आना है उसके बाद वो कैसा प्रोसेस है कि यहाँ पहुँचना कैसे है, वो पूरा प्रोसेस हम आज तो इसमें ऐसे यूट्यूब शॉर्ट बना के सीधा फ्लाइट बुक करके ऐसे करते दिखा के ये सब नहीं नो, करना? यहाँ हम पूरा ज्ञान बांटेंगे। वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म कंटेंट क्रिएशन। मेरा पहला सवाल है कि व्हाट इज दैट थिंग इन द यूएस दैट इट मेक्स इट सो अट्रैक्टिव कि बहुत सारे लोग यूएस आना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। कई लोगों के लिए पैसा है बहुत बड़ा फैक्टर कि यहाँ पैसा बहुत मिलता है। हाँ। तो अब भले ही नीचे कमेंट में लोग लिख देंगे पे पैरिटी वगैरह और टैक्सेस भी रेंट है, होता है, खर्चे, टैक्सेस हैं वगैरह वगैरह या महंगा है, लेकिन इवेंचुअली जितना पैसा तुम यहाँ बचा लेते हो उतना पैसा किसी भी और कंट्री में बचाना इतना इजी नहीं होता। मेरे को नहीं पता कोई और कंट्री ऐसी है जिसमें तुम इतना कर सकते हो। हाँ। दूसरा और चीज़ें हो गई, लाइफस्टाइल हो गया यहाँ का, लोगों को बहुत पसंद है। लोग काफ़ी ओपन माइंडेड है इधर। और हाँ, घूमने फिरने की काफ़ी जगह हैं, साफ़ सुथरा माहौल है। तो कई लोगों को कई सारी चीज़ें पसंद है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग को सब कुछ ही पसंद आ जाता है और कुछ लोगों को थोड़ा पसंद आता है जो यहाँ पे आके इवैल्यूएट करते हैं कि एग्जैक्टली इतना वर्थ है या नहीं। बाकी 100 बात की एक बात की जाए, लड़के जितने आते हैं वो तो लड़कियों की वजह से आते हैं कि पूरी लड़की मिलेगी यहाँ पे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये सब बातें तो हवाबाजी वाली होगी, बट उनका बहुत बुरी तरीके से कट जाता है क्योंकि लास्ट में फिर प्रोसेस क्या है। मतलब जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ और मेरा थॉट आया मुझे कि अब मुझे यूएस जाना है, तो पहले क्या अरेंज करना है? फंड्स अरेंज करने हैं, यूनिवर्सिटी अरेंज करनी है, अपना कोर्स सोचना है कि शुरुआत कहाँ से कैसे करनी है? देखो, पहले तो सबसे पहले ऐसा होता है कि तुम ऑब्वियसली कोई भी बंदे को जो थॉट आएगा यूएस से कहीं भी जाने का, वो ऑनलाइन रिसर्च करेगा कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वैसे तो हर बंदा यूट्यूब पे जाएगा, लेकिन मेरे टाइम पे जब मैं 2019 में आया था, एक वेबसाइट थी, उसका नाम था यॉकेट। वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होती है। हाँ। तो उस वेबसाइट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है और इस यूनिवर्सिटी को में कितनी फ़ीस लगेगी, ये वाला कोर्स कहाँ अच्छा है, ये वाला कोर्स कौन सा अच्छा है। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि तुम ये देखो कि तुम क्या करना चाहते हो यूएस जाके। एमबीए करना चाहते हो, या तो तुम मास्टर्स करना चाहते हो, या तो तुम लड़कीबाजी के लिए आ रहे हो खाली, या तुम ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जो भी आपको करना है, कोई भी कोर्स तुम्हें करना है। सबसे पहले वो देखो। फिर उसके बाद जैसे मैंने एक वेबसाइट बताई, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स और होंगी जिनका मेरे को नहीं पता है। उन वेबसाइट में जाओ और ये देखो कि जी कौन से कोर्स कहाँ पे अच्छे ऑफर होते हैं। अब इधर ऐसा नहीं होता कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग सारी जगह सेम होगा, ठीक है, राइट। तो ऐसा होगा, कुछ जगह कुछ स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस होगा, कुछ जगह कुछ स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस होगा। तो जैसे इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में आ गए, कहीं जगह एआई है, कहीं जगह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो तुम ये देखो तुम कि कौन से स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो। ऐसे मैकेनिकल में बहुत कुछ होता है और यहाँ पे रैंकिंग होती है कि यूनिवर्सिटी की, कैन यू लाइक ऑनलाइन देख सकते हो आपकी कौन सी वाली? एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, मैं नाम भूल गया उसका, यूएस रैंकिंग ऐसे करके कुछ है। मतलब अगर तुम रैंकिंग ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। तो हर डिपार्टमेंट, हर स्पेशलाइजेशन में तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। ठीक है, बेसिकली ये है कि आपको सोचना है कि आपको कहाँ से क्या करना है। हाँ जी। दूसरा, फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये हो गया कि तुम फाइनेंसेस देखोगे कि तुम्हारे किस यूनिवर्सिटी में कितना पैसा लग रहा है, राइट। तो जैसे तुम्हारी कुछ कैलिफोर्निया वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत महंगी है। न्यूयॉर्क वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ। तो तुम देखोगे यूनिवर्सिटी में कितना पैसा लग रहा है। सिर्फ यूनिवर्सिटी के पैसे से बात नहीं है,
इर्द गिर्द अगर तुम रह रहे हो यूनिवर्सिटी के आसपास रह रहे हो तो उनमें अलग पैसा लगेगा, तो तुम्हें ये अलग देखना है कि उसमें कितना पैसा लगने वाला है, करेक्ट, तुम्हारे पास कितना पैसा है। हाँ। और साथ ही साथ तुम ये भी देखोगे कि भैया ये यूनिवर्सिटी में इतना पैसा लग रहा है, तो अगर तुम पार्ट टाइम करोगे तो तुम्हें कितना पैसा मिल जाएगा और कितना कवर हो जाएगा, क्योंकि स्टेट टू स्टेट पार्ट टाइम अलग अलग होता है। हाँ, ये दूसरी चीज़ है मेजर। फिर वही है कि तुम अपने पापा से आगे पूछो, जैसे कभी खुशी कभी गम में कितना दे पाओगे आप। हाँ, डैड MBA, तो उसके डैड तो रेडी हो जाते हैं फटाफट कि बेटा ये तो पूछता ही नहीं है, चलता आ रहा है। हाँ। तुम अपना MBA यहाँ क्यों नहीं कर लेते हो? यहाँ बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, लंदन ही क्यों जाना चाहते हो? परंपरा डैड। हाँ, तो हमारे यहाँ थोड़ा हाथ पे थोड़ा ज़्यादा जोड़ने पड़ता है कि वहाँ पे लोन लेना है। Exactly. अच्छा, और सैट और ये सब कब सोचना है कि कैसे एग्जाम GRE वो सब ये तो तब सोचना है जब तुम बिल्कुल श्योर हो जाओ कि तुम्हारे पास फाइनेंसेस हैं जाने के लिए, ऐसी हवाबाजी में नहीं देना है। वेरी गुड। हाँ हाँ, फाइनेंसेस के लिए तुम पहले देखो कि ठीक है, अगर तुम्हारे पापा के पास नहीं है, मेरे साथ कई सारे लोग थे जो इनके पापा का बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तो और पूरे लोन पे आए हुए थे, तो कई सारी मतलब कई स्टूडेंट लोन मिलना कंपेरेटिवली इजी होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो मेरे टाइम पे 12-13% था। बहुत सारे बैंक्स होते हैं, SBI, HDFC, बतेरे बैंक हैं। ठीक है। जो मैंने सुना है यहाँ पे कुछ बैंक्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट कम होता है। ठीक है। तो अगर तुम, जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, वो उन्होंने यहाँ आने के बाद यहाँ के बैंक से ले लिया था। मुझे नहीं पता इंडिया से कितना आसान होता होगा यहाँ से लेने का प्रोसेस। ठीक है। बट अगर तुम्हारे नोन में कोई है US में, तो शायद ज़्यादा आसान हो जाता है तुम्हारे लिए लोन लेना। ठीक है, इंडिया से ही, जहाँ तक मुझे पता है। कूल। तो सबसे पहले यहाँ सोच लिया कि आना है, फिर सोच लिया कि पैसे भी मैं अरेंज कर सकता हूँ। तीसरा प्रोसेस क्या होता है? कोई टेस्ट या कुछ और देना होता है कि मतलब एलिजिबिलिटी की मैं आ सकता हूँ? व्हाट इज दैट टेस्ट? तीसरा तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तीसरा होता है टेस्ट होते हैं, GRE, TOEFL, GMAT, ये सारे टेस्ट हैं। कोई भी उठाओ, देखो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है, उस हिसाब से टेस्ट दे दो। 340 का GRE होता है, बेसिक लेवल मैथ और बेसिक लेवल इंग्लिश। पढ़े लिखे लोग कहते हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल ही भाई वो भी हार्ड लेवल हो जाती है, गूगू गागा हो जाता है हमारा। और एक TOEFL करके टेस्ट होता है। तो ये दोनों टेस्ट होते हैं। फिर हाँ, बस ये देना होता है तुम्हें। मुश्किल होते हैं? डिपेंड करता है, मतलब कि तुम्हारी अंग्रेजी कैसे रही है। मोस्टली अंग्रेजी होता है। इंडिया वालों के लिए मैथमेटिक्स इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं है। अंग्रेजी का फैक्टर होता है। अच्छा, और मतलब ऐसा कोई बेंचमार्क है कि GRE में इतना आना चाहिए तब हो पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। GRE में जितने नंबर आते हैं, मतलब GRE ऐसे 340 का होता है, 200 कुछ करके नंबर होते हैं, उससे नीचे आ ही नहीं सकते। सच्ची? हाँ, ऐसा कुछ रहता है उसमें। तो इससे कोई ऐसे दुखी ना हो कि मैं जाऊँ और 0 नंबर आ जाए। 0 नहीं आते उसमें। ठीक है। तो बस ये रहता है, कोई बेंचमार्क कुछ नहीं होता। नंबर के हिसाब से यूनिवर्सिटी मिलती है। बढ़िया नंबर तो ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने के चांस। और ऐसा होता है क्या कि सिर्फ GRE के बेस पे होता है? मैंने सुना है वो पर्सनल स्टेटमेंट होता है, कॉलेज के मार्क्स होते हैं। बिल्कुल गलत सुना है आपने। सच्ची? बिल्कुल हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि GRE के बेसिस पे होता है। कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जो तवज्जो देती हैं नंबरों को। कई यूनिवर्सिटी होती हैं जो GRE TOEFL को तवज्जो देती हैं। और वर्क एक्सपीरियंस का कुछ मैटर करता है क्या? वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। कई यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। तुम जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड में अगर तुम्हारा वर्क एक्स है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी तुम्हें तवज्जो देगी, उसमें तुम्हें ज़्यादा प्रेफर करेगी। तो जैसे मान लो मैंने टेस्ट दे दिया और मेरा ठीक ठाक नंबर आ गया, तो फिर उसके बाद मैं कैसे मुझे पता लगेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी बेकार है, और कैसे इनरोलमेंट होगा कि मतलब मैं सही जगह, सही यूनिवर्सिटी में, सही स्कॉलरशिप पे जाऊँ? वो कैसे प्रोसेस होता है? तो देखो, इसके लिए क्या कर सकते हो, या तो तुम ऑनलाइन रिसर्च करो। हाँ, ऑनलाइन रिसर्च पे जैसे यॉकेट मैंने एक वेबसाइट बताई, ऐसी और वेबसाइट होंगी। हाँ, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता, कोई ना कोई कमेंट आगे लिख देगा अभी, दिस गाय शैलो नॉलेज। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। बट ठीक है, मेरे को इतना नहीं पता अभी। मेरे टाइम पे यॉकेट थी। यॉकेट में लिखा रहता है, बंदे पूछते हैं मेरे इतने नंबर हैं, इतना मार्क्स हैं, ये हैं वो हैं, फलाना ढिंगाना। उस हिसाब से लोग रिकमेंड कर देते हैं, भाई यहाँ तुम कर दो। तो यूनिवर्सिटी लोग डिवाइड कर देते हैं ऐसे 3 हिस्सों में। कि भाई एक होती है एस्पायरिंग, एक होती है पता नहीं अंग्रेजी में टर्म होता है कोई, जो तुम्हारे लेवल की रहती है औकात में, और एक औकात से भी नीचे, मतलब ये तो मिल ही जाएगी, हो ही जाएगा। तो लोग इसलिए करते हैं टू बी सेफ, नीचे वाले में कर ही देते हैं, और जिनको मतलब ऊपर वाले में भी कर ही देते हैं। तो जो बीच वाली होता है, जो बीच वाला वो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो ऐसे कुछ 6 से 9 एप्लीकेशन देखा है मैंने लोगों को करते हुए। और वो एप्लीकेशन के पैसे अलग होते हैं? एप्लीकेशन के अलग पैसे होते हैं। हर एप्लीकेशन के मेरे टाइम पे 7 से 10 हज़ार रुपए थे। अब पता नहीं कितने। तो मतलब लगभग 1 लाख रुपए तो इसमें लग जाएंगे एप्लीकेशन में? लगभग 50,000 लग जाएंगे। 50-60 हज़ार लग जाएंगे मेरे ख्याल। और उसमें एडमिशन नहीं है, उसमें सिर्फ ये इवैल्यूएशन है कि मेरा GRE इतना है तो मुझे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं?
हाँ। कि बीच में हमें व्लॉग कट करना पड़ गया क्योंकि शैंकी को किसी ने पहचान लिया था, लाइक आई यू द सिएटल मेरे को ही गाय। पहचाना लोगों ने, उन्होंने कहा ये कौन है तुम्हारे साथ, Please, मैंने कहा एक और है, बना रहे मेरे साथ व्लॉग, बनाते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मेरा एक सवाल भी है, तो जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि मेरा जीआरई आ गया और मैं इतनी सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूंगा, मुझे इतनी सारी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करूंगा जब मुझे पता है मेरे इतने मार्क्स हैं और मुझे पता है कि ये यूनिवर्सिटी इतना लेती है, तो वो 2 या 3 क्यों नहीं, रादर देन 6-7 क्यों? इसका एक ही जवाब है और वो है कंपटीशन। तो बेसिकली अगर आपने जीआरई दिया, मैंने जीआरई दिया, तो ऑब्वियसली मेरे ज़्यादा मार्क्स आने ही हैं। तो होता क्या है कि जब इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं तो सीट्स लिमिटेड रहती हैं, तो इसलिए बैकअप। हाँ, बैकअप, जैसे लड़कियाँ shaadi.com पे 2-3 लड़के बैकअप पे रखती हैं, जैसे यहाँ पे जीआरई देते हुए तो 2-3 वो बैकअप पे रखते हैं। शैंकी बैकअप से कब फ्रंट रनर बनेगा पता मैं नहीं। तो बहुत बैकअप पे रखता हूँ। वन मोर चेंज इन फ्रेम, ताकि इंटरेक्टिविटी बनी रहे। इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, कमेंट ठोक दीजिए। कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग इसमें, लाइक हाँ? 5K लाइक्स? पता नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट ऐसा कुछ करता ही नहीं। 5K लाइक्स। ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये जो सारी चीज़ें हैं खुद सॉर्ट आउट कर सकता है कोई इंसान? मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी, जीआरई, भाई क्या कोर्स होगा नहीं होगा, खुद इतना अकेला इंसान कर सकता है, या फिर वो जो काउंसलर या ये सब होते हैं, कंसल्टेंसीज होती हैं, उनके पास जाना चाहिए? आप गए थे? तो मैं गया था, हाँ, मैं काउंसलर के पास गया था। या तो तुम खुद से कर लो, वेबसाइट पे देखते, लेकिन अगर तुम्हारे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, या तो किसी चीज़ में सेफर साइड, और तुम पे, जैसे मैं तो पैसे कमा रहा था उस टाइम पे, जॉब कर रहा था, तो टू बी ऑन द सेफर साइड तुम कोई काउंसलर हायर कर लो। वो काउंसलर तुम्हें थोड़ा सा नीचे ही आंकते हैं, जो मैंने देखा है कि तुम्हारा बेटर हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आंक देते हैं तुम्हें। तो हाँ, लेकिन वो तुम्हारी हेल्प कर देते हैं पूरे प्रोसेस में। ठीक है, मैंने काउंसलर भी हायर कर लिया, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं लाइफ में, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है जीआरई के बाद? जीआरई के बाद वही बहुत सारे नंबर भी आ रहते गए। हैं। हाँ, सबसे पहले तुम्हें यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करना होता है जिसमें तुम्हें जाना है। तो एक तो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन रहती है जिसके मैंने भी पैसे बताए पीछे होते हैं। फिर तुम्हारे SOPs वगैरह होते हैं, LORs होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उसके बाद अगर तुमने कोई रिसर्च करी हो तो रिसर्च पेपर चिपका दो। रिसर्च पेपर तो नहीं चिपका दो, बट कैसे पूरा पेपर तो नहीं चिपका सकते, बट उसका रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे में लिंक वगैरह डाल देते हैं, और ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है। और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं SOPs, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस? मतलब इंपॉर्टेंट तो होते हैं। हाँ। अब डिपेंड करता है बंदे इसे कैसे ले रहे हैं। कुछ लोग हल्के में लेते हैं, कुछ लोग सही में ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, अगर तुम बहुत, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता था जिन्होंने बहुत सीरियसली लिया और बहुत सब अच्छा बताया, उनका जिस लेवल पे हो सकता था उस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ये पता था कि देखो बहुत रेयर सिनेरियोज में SOP जो होता है वो वेरीफाई करा जाता है। ठीक है। हालांकि इट्स नॉट रिकमेंडेड टू चीट, बट मेरे को ये पता है कि कुछ लोग ऐसे लिख फेंक देते हैं दिया। कुछ चीज़ें। हाँ, मतलब हमने प्रोजेक्ट करा, कोई आगे चेक नहीं कर रहा हर एक बंदे का, ऐसा भी होता है, बट नॉट रिकमेंडेड टू चीट। ठीक है। फिर उसके बाद रहता है हमारा LOR। हाँ। LOR में क्या होता है? LOR काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और LOR में ये रहता है कि जितने बढ़िया बंदे का LOR तुम दोगे, जैसे तुम यूनिवर्सिटी में हो, तुम डीन का LOR दोगे, तो वो ज़्यादा, जितना प्रीमियम बंदे का दोगे हाँ, उतना ज़्यादा उसका क्वालिटी बढ़ जाएगा, उसका ज़्यादा क्वालिटी बढ़ जाएगा। और जैसे तुम बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, कंपनी हो गई, जैसे कंपनी में काम कर रहे हो, जितने बड़े बंदे का दोगे, किसी स्टार्टअप में उसके फाउंडर का मिल गया आपको। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो जितना नोन बंदा होगा, जैसे कोई प्रोफेसर है जिसने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है, जिस हिसाब से वो नोन होगा, उस हिसाब से तुम्हें फ़ायदे होंगे। क्योंकि क्या रहता है कि LOR यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, बंदे कैसे बना रहे हैं इस पे। ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है ना, थोड़ी सी हल्की सी Tier 1 वाली IIT, और उनमें क्या होता है कि प्रोफेसर खुद बनाता है LOR, जिस हिसाब से तुमने काम करा है, मोस्टली प्रोफेसर उस हिसाब से लिख के देते हैं तुम्हें LOR। और वहाँ के प्रोफेसर होते भी ऐसे हैं जो जिनका वर्ल्ड वाइड थोड़ा बोलबाला रहता है। हाँ, खुद IIT में था ना? इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, हाँ बिल्कुल सही है। ये कैमरामैन मेरे बीच में बहुत बोलता है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। शैंकी ने एक बार एक ब्लॉग में बोला था कुछ तो कि मैं IIT से हूँ, और उसके बाद उस ब्लॉग के व्यूज़ अराउंड 700K थे, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, अगर आपको वो भी देखना है। वो इट वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट ब्लॉग्स, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख सकते हो आप। हाँ, तो अगर तो Tier 1 वाली में ऐसा रहता है। हाँ। बाकी जो Tier 2 और Tier 3 जहाँ से मैं आया था, जैसे IP यूनिवर्सिटी ऐसे ही रहता ना, Tier 1, Tier 2, Tier 3। तो Tier 3 शैंकी जैसे में IP IP से यूनिवर्सिटी, हाँ, Tier 3 यूनिवर्सिटी, वहाँ प्रोफेसर कहता है तुम लिख के ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। तो उधर तो यही हिसाब किताब चलता है कि भाई लिख के लाओ, हम कर देंगे साइन। हाँ। फिर उसके बाद जैसे मान लो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, ये LOR वगैरह वो सब हो गया, तो उसके बाद अप्लाई करना है। उसके बाद अप्लाई करना है, वेट करना है।
वो तुम्हारे भेजेंगे कि भाई अपना LOR अपलोड करो। हाँ। अपने जिनसे भी LOR का बोल रखा है उनसे बोलो कि भाई LOR अपलोड कर दें। ठीक है। और इसमें शर्माना नहीं है, ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास नहीं जाएंगे हम कि वो ऐसे हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ऐसा वाला नहीं हाँ, चलेगा, हाँ। झुकना पड़ेगा इसके। हाँ। ठीक है, तो ये रहता है। और कितना टर्न अराउंड टाइम है? जैसे मान लो मैंने आज अप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल एक्स यूनिवर्सिटी में, मैंने NYU में अप्लाई कर दिया, मुझे कितने टाइम बाद पता लगेगा मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं? एक ना हर यूनिवर्सिटी की हर उसकी जो क्या होता है, जो मौसम होते हैं इनके, समर समर फॉल, इनकी डेडलाइन रहती है। हाँ, सेमेस्टर्स होते हैं अलग अलग। हाँ, सेमेस्टर होते हैं अलग अलग, सेमेस्टर कहते हैं उन्हें। तो उनकी डेडलाइन रहती है कि भाई इतने टाइम तक बता देंगे, तो वहाँ तक नहीं आया तो समझ लो तुम्हारा फिर भी एस्टिमेट 2 महीना 1 महीना एप्लीकेशन चेक करना पड़ता है, उसमें लिखा होता है मैंने you've been नवंबर एंड में selected। करा था, मेरे को यूनिवर्सिटी का आने लग गया था जनवरी एंड तक आने लग गया था मेरे को। 1.5-2 महीना। हाँ, ऐसे ही लगा लो, आ जाता है। और पता कैसे लगता है कि हो गया है? मतलब आप वेबसाइट पे चेक करते हो, फिर लिखा होता है लाइक you've been selected, मेल you've been आता है, you have been deferred। selected, हाँ। you have been selected करके मेल आता है, एक मिठाई का डब्बा आता है तुम्हारे घर पे। जो मम्मी जो घर वाले सबको बांटते हैं प्रशांत। मेरी सिलेक्शन हो गई है। ये कैमरामैन, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी। मैं यूएस जा रहा हूँ। हाँ, अलबेली ऋतु के कांटेक्ट में आ रहा हूँ है। ये कैमरामैन मेरे बीच में बहुत बोलता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। सब कुछ हो गया है, मिठाइयाँ बट गई हैं, सब कुछ हो गया है, उसके बाद कुछ ऐसा प्रेप जो आप रिकमेंड करोगे करके आना? मतलब मेरा रिकमेंडेशन है कि लोगों से मिल लेना, क्योंकि फिर वापस कब मिलना होगा वो थोड़ा मुश्किल हाँ, रहता है। जितने लोग हैं उनसे मिल लेना। हाँ, जो और खाना हो खा लेना। जो खाना हो खा लेना, जो हाँ। खाना इंडिया में मिलता है वो US में तो मिलता ही नहीं कहीं से, तो बाहर का जितना हो खा लेना, चाहे तुम्हें 10 से लग जाए, लेकिन खा लेना, खाते रहना। हाँ। ढूंढ के खा लेना। हाँ। 2-3 महीने। उसके बाद देखो, यहाँ जितनी भी चीज़ हो रही है हाँ। वो US में महंगी होती है। हाँ। तो अगर मान लो, क्योंकि US में आके तुम बहुत स्टूडेंट लाइफ जो होती है बहुत गरीबों वाली होती है, तो जो कर सकते हो वो कर लेना पहले ही। दाढ़ी बनानी हो आखिरी टाइम दाढ़ी बनानी ना, हमारे इधर बहुत महंगे मिलते हैं। हेयर कट वगैरह सब कटवा के आना है सब यहाँ पे। कटवा लेना। हाँ। और क्या रहता है, हाँ, यहाँ आने से पहले अगर तुम्हें पता लग गया तुम किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी का के लोगों से कांटेक्ट करना शुरू करो फटाफट। फेसबुक ग्रुप में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप ढूंढो, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट बनाओ। और उससे बहुत फ़ायदा होता है, मतलब फ्रॉम फोन प्लान्स टू आई थिंक रहना कहाँ है, कैसे रहना है, कैसे आना है, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा अगर आप किसी से बात कर लोगे। क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से ये काम कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली बंदे ऐसे होते हैं इनको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा होता, तो उन्हें फिर मैनेज करना पड़ता है। तो कई लोग जो तेज़ होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के लोग आपस में मिल लिए पहले ही और देख लिया बंदा ठीक है कि नहीं है, और फिर रूममेट शायद बुक कर लिया कि मैं इसके साथ रह सकता हूँ। हाँ, रूममेट बुक कर लिया। कई यूनिवर्सिटीज़ में हाँ, मतलब ये रहता है कि तुम्हें आने से पहले कुछ टाइम पहले का घर बुक करा लो, 1-2 दिन पहले का। हो सके तो भाई तुम्हारे नोन में कोई है तो गद्दे गुद्दे बुक करा लो। कई यूनिवर्सिटी में ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्या करती हैं कि तुम्हें 1-2 दिन अपने घर रहने देती हैं, तो तुम्हारे गद्दे गुद्दे नहीं आते। 1.5 साल थोड़ा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि थोड़ा कट टू कट चलना पड़ता है। लोन पे रहते हो आप? हाँ, लेकिन वो अलग एक्सपीरियंस है। उसके बाद सही है, मतलब मामला सही हो जाता है। उसके बाद पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, लेकिन खाना तो नहीं मिलता वैसा। बट वही है। हाँ, ठीक है। इसी के साथ हमारा व्लॉग खत्म होता है। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, और शैंकी का परफॉर्मेंस कैसा लगा, और शैंकी ने आई गेस काफी अगर ज्यादा। आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे जरूर लिखे शैंक द चैम्प। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया और बहुत ही गंदा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर करो और बोले कैसा हो जाता है आदमी, देखो US जाके। ऐसे मत होना तुम। और लेकिन इग्नोर ना करें हमें, क्योंकि इससे हमारा वीडियो नहीं चलेगा। या तो अच्छा लिख दे, बुरा लिख दे, बुरा लिखना और लाइक भी कर देना मेरे बारे में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। एंड अगर आप इस वीडियो के चक्कर में आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होता है और आप कुछ नया सीखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। प्लीज टेक केयर,